वेलकम बैक टू ब्रेन इंस्टीट्यूट। तो पीछे हमने आइंस्टाइन की इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, ठीक है। बेसिकली तो रिलेटिव वहां पे एक कॉन्सेप्ट उठा था न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हम इस वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कब मेरे पास या कहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, कहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, विद डेफिनेशन प्रॉपर नोट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो बेसिकली तो ये बहुत वाइड टॉपिक है और एक तरह से हम कह लें कि कहीं ना कहीं जो आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से भी जुड़ा हुआ है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर का बेसिक इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे होता है कि जो मेरे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमने ड्राइव की थी, राइट। कैसे ड्राइव हुई थी पिछली वीडियो देख सकते हो तुम जाके, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो ऑलरेडी हमने ड्राइव की थी उसमें क्या हो रहा था कि मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये इंप्लीमेंट कहाँ पे हो रही थी। ज्यादा तो ये हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये दो लॉज थे क्लासिकल फिजिक्स के, उसको कंबाइन करके ये बनी थी। और इम्प्लीमेंटेशन का इसका मेन मकसद था कि ये जो रिलेशन बनी है ये रिलेशन हमें क्या करती है, एक स्मॉल मास से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हम इसकी मदद लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका कहाँ होता है, टू प्रोड्यूस स्मॉल मास टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि स्मॉल मास की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब मैं बनाता हूं तो उसको बनाने में इस रिएक्शन का मेजरली रोल प्ले ये रिएक्शन करती है, ठीक है। अब वो बनेगी कैसे, अब वो बनती है दो प्रोसेस से। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, तो रफली आइडिया अगर मैं दूं तो न्यूक्लियर फ्यूजन हम नॉर्मली नहीं करवा सकते क्योंकि इसके लिए हाई एनर्जी बहुत सारी चीजें चाहिए। और फ्यूजन हम नॉर्मली करवाते हैं। कहाँ पे फ्यूजन होता है वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम न्यूक्लियर फ्यूजन डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है, कैसे ये एनर्जी फॉर्म करते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से, ठीक है। बेसिक इसकी डेफिनेशंस क्या है वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन नहीं फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखो फ्यूजन में फ्यूज करना किसी चीज को, फ्यूज करना मतलब जोड़ना किसी चीज को, ठीक है। कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल या फिर लाइटर, इसमें क्या होता है कंबाइनिंग ऑफ लाइट, कंबाइनिंग ऑफ लाइट एटम, एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस टू फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो स्मॉल न्यूक्लियस है जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है, लाइट न्यूक्लियस है जिनके न्यूक्लियस में उतना वजन नहीं है, ठीक है। तो लाइट न्यूक्लियस को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, और कंबाइन करके एक नया मेरे पास सब्सटेंस जनरेट करते हैं। और जैसे ही वो सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो अपने साथ बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और उस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एनर्जी जो रिलीज होती है, रिलीज होने का मेन सोर्स क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें एनर्जी का क्या होता है मेरे पास, फ्यूजन इज रिलीज सफिशियंट सिग्निफिकेंट significant amount of energy, significant amount of energy, especially when hydrogen isotopes combine, hydrogen isotopes fuse
टू हीलियम। ठीक है, मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स मेरे पास जब वो फ्यूज होके हीलियम बनाते हैं तब जो एनर्जी है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मतलब कहने का ये है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप कौन से होते हैं, ड्यूटोरियम एंड प्लस में ड्यूटोरियम। ठीक है ना, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ऐसे 1H2 1H3 जैसे ही कंबाइन होंगे तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होएगा, He प्रोड्यूस होएगा, राइट, हीलियम प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, 2 4 प्लस में मेरे पास क्या निकलेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एक न्यूट्रॉन निकलेगा, 0 and 1 प्लस में एनर्जी। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन, 0 and 1 मेरा पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, जैसे मैंने हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स को फ्यूज करवाया, साथ में फ्यूज करवाने से मेरे पास क्या है, हीलियम फॉर्म हुआ और साथ में एक न्यूट्रॉन और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस होते कहाँ पे हैं। ठीक है, या फिर इस प्रोसेस को कराने के लिए क्या क्या चाहिए। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके लिए बेसिक मेरे पास क्या है, द reaction is possible only at very high temperature, approximately 100 million Celsius, approximately 100 million Celsius, and high pressure in shelter core of star causing hydronucleus fused। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कहाँ है, बेसिकली ये है, यहाँ इस रिएक्शन क्राइटेरिया क्या है करवाने के लिए। इसको कराने के लिए हमें 100 मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम एटमॉस्फेयर या अर्थ पे ये रिएक्शन इजीली नहीं करवा सकते, पहली बात। सेकंड बात मेरे पास क्या है कि ये रिएक्शन होती कहाँ पे, अगर नहीं अर्थ पे होती तो कहाँ पे होती। अब नॉर्मली हमने देखा है सन। ठीक है, सन क्या करता है, हमें लाइट प्रोड्यूस करता है, एक ल्यूमिनस कहें हम कि ल्यूमिनस सोर्स है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो खुद में से लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सन में बेसिकली क्या होता है कि सन की कोर जो होती है उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वो जनरेट करती है, यानी कि जो टेम्परेचर प्रेशर है वो इतना होता है। तो उस टेम्परेचर प्रेशर के साथ साथ मेरे पास जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं वो फ्यूज होते हैं, दोनों फ्यूज होके वो हीलियम प्रोड्यूस करते हैं। हीलियम के साथ साथ मेरे पास जो हीट एंड एनर्जी जो है ये हीट और लाइट की फॉर्म में मेरे पास सन से रिलीज होती है, यानी कि हीट मतलब गर्मी और लाइट मतलब कि रोशनी की फॉर्म में ये सन से रिलीज होती है। तो सन जो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो इस प्रोसेस या ये रिएक्शन के बेसिस पे कर रहा है, यानी कि जो भी सनलाइट बनती है, सनलाइट इस रिएक्शन के बेसिस पे बनती है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप से एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, फ्यूज होकर हीलियम प्रोड्यूस करते हैं। हीलियम के साथ साथ मेरे पास हीट एंड लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन से सन में अकॉर्डिंग टू चलती ही रहती। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, यानी कि अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन इन दी प्रेजेंस ऑफ अर्थ पे करवा लें तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि हमारे पास जो एनर्जी का जो सोर्स बनेगा, एडवांटेज जो इसकी है, ठीक है, एडवांटेज इसकी ये है कि हमारे पास साफ सुथरी एनर्जी का सोर्स होएगा। ठीक है, पहले तो क्लीन एनर्जी जो सोर्स मेरे पास होएगा। We produced enormous amount of energy without nuclear waste, without radioactive waste। ठीक है, अगर ये रिएक्शन नॉर्मली हम करवा लें तो इसके लिए हमें कोई भी न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं चाहिए जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकले। तो इसमें बेसिकली क्या है,
हाइड्रोजन और ये दोनों भी रेडियो एक्टिव नहीं है, इनमें से कोई भी चीज रेडियो एक्टिव नहीं है, ना एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो और ना ही इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक तरह से रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ही डेंजरस होती है बेसिकली, कई सारे डिजास्टर के कारण रेडियो एक्टिव वेस्ट या रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के कारण कई जो मेरे पास है डिजास्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हमने ये प्रोड्यूस कर लें तो मेरे पास कहीं ना कहीं क्या है कि एक बहुत ही साफ सुथरी एनर्जी का सोर्स हमारे पास मिलेगा जो हम यूज कर सकते हैं, और ये इतनी एनर्जी ऑफ सोर्स प्रोड्यूस करेगा कि हमारे लिए इनफ होए, ठीक है। सेकंड इसकी एडवांटेज ये है कि हाइड्रोजन प्राइमरी फ्यूल है, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए जो है हाइड्रोजन इज प्राइमरी फ्यूल। हाइड्रोजन इज प्राइमरी फ्यूल फॉर द फ्यूजन एविडेंट, ठीक है। फ्यूजन करवाने के लिए हाइड्रोजन एक मेरे पास नॉर्मली सोर्स है, प्राइमरी सोर्स जो है, ठीक है। और हाइड्रोजन अर्थ पे एटमॉस्फेरिक पे नॉर्मली है जो 70% ऑफ वाटर है, वहां से तुम हाइड्रोजन कर निकाल सकते हो बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के, ठीक है। अब हमारे पास ये तो था न्यूक्लियर। अब इसमें चैलेंज क्या है कि अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो हम करवा क्यों नहीं रहे ये प्रोसेस, ठीक है। इसमें सबसे पहले चैलेंज तुम्हें इस प्रोसेस की जो हमने ये वाली लाइन है इसी में दिख जाएगा कि इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, कितना 100 मिलियन सेल्सियस, ठीक है। इतना टेम्परेचर चाहिए और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर चाहिए, यानी कि जो प्रेशर सन के अंदर या सन का जो टेम्परेचर है एग्जैक्टली वो टेम्परेचर हमें मैच करना पड़ेगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए, फ्यूजन को करवाने के लिए। और इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करना, मेंटेन करना और मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुमने नॉर्मल देखा ना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सन के पास भी जाता है तो वो बर्न हो जाता है, जल जाता है। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर पहले तो प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल है और फिर मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस वजह से ये रिएक्शन नॉर्मली हम नहीं करवा सकते, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो था न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन की जर्नल सी मैंने बातें की है, कुछ ज्यादा हम डीप नहीं गए, कैसे काम करता है, क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, वो इसमें हमने सारी डिस्कस की है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की हम बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है फ्यूजन, फ्यूजन एंड फ्यूजन। फ्यूजन में मेरे पास फ्यूजन से उल्टा काम होता है, और फ्यूजन हम नॉर्मली करवाते हैं, अर्थ पे फ्यूजन हम इजीली करवा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, फ्यूजन हम करवाते हैं। फ्यूजन में मेरे पास क्या है, फ्यूजन से अपोजिट काम करना है हमने, ठीक है। फ्यूजन में हम फ्यूजन से अपोजिट काम करेंगे। अपोजिट काम कैसे, उसमें हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें हम लार्ज न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, सेपरेटिंग ऑफ अ लार्ज न्यूक्लियस, हाँ, thus of separating of large atomic nucleus, large atomic nucleus into two or more lighter nucleus, lighter atomic nucleus, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग या लार्ज विद न्यूट्रॉन, सॉरी कंप्लीट लिख लेते हैं, विद न्यूट्रॉन एंड एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेते हैं, सॉरी लार्ज एटम लेते हैं कोई भी, ठीक है, उसकी रिएक्शन या उसके सेपरेट करते हैं लार्ज जिसका मास बहुत ज्यादा हो, एग्जांपल यूरेनियम लेते हैं, प्लूटोनियम हो गया, ठीक है। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम से क्या करते हैं, उसमें न्यूक्लियस की बम्बार्डिंग की जाती है, मतलब ये प्लूटोनियम है, ये न्यूक्लियस आके उसमें लगता है, लगते ही जैसे उसमें अटैक होके लग गया न्यूक्लियस, लगने से वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यूरेनियम बेसिकली दो मेरे पास एलिमेंट में डिवाइड होता है, पहला है प्लूटोनियम, दूसरा है क्रिप्टोन में वो ट्रांसफर हो जाता है, साथ के साथ 3 नए न्यूक्लियस वो प्रोड्यूस करता है। और
ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस बेसिकली जितने भी हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जितने, उनमें ये सारा प्रोसेस ये उन्हीं प्रोसेस उसमें होता है। मतलब तुम्हारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे तुम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सोर्स है हमारे वो है न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, इनमें ये चीज़ें की जाती है। सेकंड ये चीज़ मेरे पास होती है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक बॉम्ब में बेसिक यही डिफरेंस है कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल किया जाता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया जाता है। एटॉमिक बॉम्ब की वो एनर्जी कंट्रोल नहीं की जाती और वो कंटिन्यूसली ऑल ऑफ द डायरेक्शन में वो फैलती है एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसकी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज बेसिकली क्या होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि कोई भी ऐसी एनर्जी, यानी कि जब भी हम कोई भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बेसिकली जो है कि बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। जैसे जो दो बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसको फॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो जो एनर्जी इन्होंने ऑब्जॉर्व की थी फॉर्म होते समय, तो वो सारी एनर्जी इमिट होगी और वही एमिशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो मेरे पास ये रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है और उसको फर्दर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड इसमें क्या है कि ये रिएक्शन होती कहाँ पे, बेसिकली रिएक्शन क्या होगी पहले वही देख लेते हैं। तो इसमें मेरे पास यूरेनियम का यूज किया जाता है, U-235 प्लस में 0 and 1 न्यूट्रॉन्स को इसके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, मारा जाता है, उससे Ba डालते हैं, बस थोड़ा रह गया, Ba141 बनता है प्लस में Kr92 प्लस मॉर्निंग प्लस 3 ON प्लस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये बेसिक रिएक्शन होती है कि यूरेनियम के ऊपर मेरे पास बम्बार्डिंग की जाती है न्यूट्रॉन की, उससे मेरे पास बैरियम एंड क्रिप्टॉन फॉर्म होते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियस, और साथ में न्यूट्रॉन के साथ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये प्रोसेस होता कहाँ है, पहला ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, सेकंड ये प्रोसेस होता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंट्रोल कर लिया जाता है और सेम एटॉमिक बॉम्ब के अंदर इसी एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया जाता, ठीक है, और वो ऑल ऑफ द डायरेक्शन में फैल जाती है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के भी कुछ चैलेंज है, एडवांटेज तो इसकी क्या है, एडवांटेज तो इसमें है नहीं, डिसएडवांटेज काफ़ी है कि एक तो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल से बनेगा, तो इसके साथ में रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कि ये न्यूट्रॉन वेस्ट जो निकलेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसके चैलेंज क्या है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के चैलेंज क्या है, चैलेंज इसके ये है कि नॉर्मली हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में डिजास्टर होने के बहुत चांस रहते हैं। जैसे हमारे पास चार्नोबाइल होया, जैसे फिकोशिमा होया था मेरे पास, ठीक है, ऐसे डिजास्टर होने के चांसेस रहते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। सेकंड इसका चैलेंज है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि डिकम्पोज होने में या डिस्ट्रॉय होने में बहुत टाइम लगता है, और उसको मैनेज करते करते इन्वायरमेंट और हेल्थ इशू काफ़ी आते हैं, तो उसमें इसकी मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं, और चार्नेबल डिजास्टर और वो हम फिर फर्दर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक साफ सुथरी एनर्जी का सोर्स है, और फ्यूजन मेरे पास कहीं ना कहीं एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बाकी हम फिर कभी करेंगे।